बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड आलू के समोसों की रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। आप इन समोसों को आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैं ये डाल रही हूँ आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे। यहाँ आलू मैंने 7 से 8 लिए हैं। आप अपने चॉइस के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इन आलूओं को अच्छे से मैश करूँगी इस तरह से। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ नमक हस्बे ज़ायका। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून सूखा धनिया। यहाँ पे मैंने सूखे हुए धनिए का पाउडर लिया है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। क्योंकि मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली है इसलिए मैं इस क्वांटिटी इस हिसाब से रख रही हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा भी मैंने दरदरा सा कूट लिया था और ये हाफ़ टी स्पून है। इसके अलावा 1 चुटकी यहाँ पे मैं अजवाइन ले रही हूँ जो मैंने ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन यानी बारीक कटा हुआ प्याज जो कि मैंने एक मीडियम साइज़ का यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चॉप्ड रेड एंड ग्रीन चिलीज़ जिसको मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। ये भी मैंने ऑलरेडी चॉप्ड कर लिया था। तो ये कुछ मसाले हैं जो मैंने आलूओं के अंदर डाल दिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो मसाले वगैरह हैं वह आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इस रमज़ान आपने ये समोसे ज़रूर ट्राई करने हैं। बाहर के समोसे अनहाइजेनिक होते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा ऑयल वो यूज़ करें जिससे सेहत भी इंसान की मुतासिर हो सकती है। तो आप अच्छे से घर पर बनाएं और इंजॉय करें इन समोसों को। तो यहाँ पे मटेरियल हमारा समोसों का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने समोसों की पट्टियाँ ली हैं। यह आपको आसानी से किसी भी बेकरी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने समोसे पट्टी का कॉर्नर लेना है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है लेफ़्ट साइड पे। फिर आपने राइट साइड पे करना है। तो ये देखें ये इस तरह से बन जाएगा। इसका कॉर्नर निकल आएगा और इस तरह से आपने जो समोसे की फिलिंग है वो इसके अंदर अच्छे से भर देनी है। तो यहाँ पे मैंने समोसे की फिलिंग अच्छे से समोसों के अंदर भर दी है। अब जो लास्ट वाला कॉर्नर है उसको हम चिपकाएंगे और चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे स्लरी बनाई है। स्लरी मैंने आटे की बनाई है। आप मैदे की भी बना सकते हैं, बेसन की भी बना सकते हैं। और अच्छे से आपने अप्लाई करना है ताकि जब ऑयल में हम ये समोसे डालेंगे तो हमारे समोसे खुले ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से आपने चिपकाना है। तो यहाँ पे हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस तरह से मैं बाकी समोसे बनाऊँगी। तो बाकी समोसे भी मैंने अच्छे से बना लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इन समोसों को ऑयल में फ्राई करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन समोसों को स्टोर करके रख सकें 1 से 2 महीने के लिए तो कोई भी आपने ये प्लास्टिक का बैग लेना है और उसके अंदर समोसे डाल देने हैं। समोसे डालने के बाद आपने इसको अच्छे से क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने इसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज़र में रख देना है। तो इससे ये होगा कि ये ख़राब भी नहीं होंगे और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है और इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम लो पे रखा है। आपने इसको हाई पे नहीं रखना। अगर आप हाई पे रखेंगे तो ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हों तो आप इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने दें। तो यहाँ पे हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको इतना ही फ्राई करना है कि इनका प्यारा सा एक गोल्डन कलर आ जाए। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे हमारे जो समोसे हैं वो ऑलमोस्ट गोल्डन फ्राई हो गए। इसको मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और फिर ऑयल से निकाल लूँगी। तो देखें ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। इनका कलर चेक करें कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची होंगे। तो इसको मैं इस तरह से अब डिश आउट कर रही हूँ।
तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी एंड क्रंची आलू के समोसे बिल्कुल रेडी हो गए, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं मेरे होममेड चटनियों के साथ, टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी और दही के साथ। तो अगर आपको मेरी ये समोसों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।